दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अडानी की पूरी प्रेस्टीज इस बात पर अटकी हुई थी कि 20,000 करोड़ रुपए का जो एफपीओ वो लेकर आए थे मार्केट में, वो किसी तरह से बिक जाए। और दर्शकों, वाकई मैं कुछ डाटा इकट्ठा कर रहा था जिसमें मैं आपको ये बताता कि आखिरकार 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ जो था वो किस प्रकार से और किन लोगों ने फुलफिल किया था। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है अडानी ग्रुप की तरफ से कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ अपना बेचने के बाद उसको कैंसिल कर दिया है और बाकी जो पैसे हैं सबके सब वापस किए जाएंगे। आप देखें दर्शकों, आप ये स्क्रीन पर सबसे पहले खबर मैं लगाता हूं। अडानी कॉल्स ऑफ एफपीओ सेज विल रिटर्न मनी टू इन्वेस्टर। ये जो एफपीओ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड हो चुका था, फुलफिल हो चुका था, उसको कैंसिल कर दिया अडानी ने। आप देखेंगे अडानी की तरफ से मीडिया रिलीज भी आया है जिसके अंदर शुरुआत में उन्होंने कहा कि हमारा पूरा का पूरा एफपीओ फुलफिल हो गया था और उन लोगों का शुक्रिया भी अदा किया जिन लोगों ने किया था। ये मैं दरअसल आपको कहानी ये सुनाने आया था कि अडानी जी पर या यूएई पर या नेतन्याहू पर किस तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि अडानी के 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ को फुलफिल कराने में इन लोगों का हाथ है। चूंकि जो आम रिटेलर है, वो इन्वेस्टर है, वो तो आया ही नहीं था। बहरहाल आगे लिखते हैं कि ये अडानी जी कि हमने इसको ख़त्म कर दिया एफपीओ को और जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको अब इसको दिखाता हूं कि आज तक ने इसको क्या छापा है। आपकी स्क्रीन पर खबर है दर्शकों, आज तक ने छापा, बहुत बड़ी खबर है। हालांकि खबर में मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ और देना चाहता था आपको। अडानी ग्रुप का बड़ा फैसला, 20,000 करोड़ का एफपीओ रद्द, वापस होंगे निवेशकों के पैसे। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जब कोई कंपनी पहली बार लिस्टेड होती है और वो अपने शेयर्स जो है मार्केट में लेकर आती है, उसको आईपीओ कहा जाता है। लेकिन उसके बाद वो जितनी भी अब बार शेयर्स लाएगी उसको एफपीओ कहा जाता है। यानी कि कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद भी जो पैसा मार्केट से बार बार उठाया जाता है उसको एफपीओ बोलते हैं। ठीक, अब हुआ यूं है कि तमाम जो अडानी के जो कंपनीज थी उनके शेयर्स की हालत क्या हुई आपको मालूम है। उनके शेयर्स की हालत गिर गई, जिसकी वजह से शेयर बाजार, मैंने आपको दूसरी रिपोर्ट में बताया था कि धड़ाम से ज़मीन पर जा पड़ा। बजट की वजह से हिचकोले खाए, लेकिन शाम के देर आते आते अडानी की तमाम कंपनीज के शेयर्स बहुत ज़्यादा, शुरुआत में कल दोपहर की बात अगर आपसे मैं कहूँ तो 34% से ज़्यादा का गिरावट थी, जो आखिर में आके 27%, 26.5% के करीब अडानी की कंपनियों के शेयर्स गिरे। वो अलग अलग हैं। आगे देखिए, अखबार लिखता है कि अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला किया है। हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट क्या आई दर्शकों, गुब्बारे में से हवा निकल गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के ये उद्योगपति हैं, इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अपने शेयर्स को ओवर वैल्यूड करके जो हाइप बनाया और एलआईसी और बैंकों को तमाम बेच करके अपने शेयर्स को, आम आदमी को जो अट्रैक्ट किया और उन्होंने शेयर खरीदा, उससे तमाम जो शेयर्स हैं, जो 72% इनका स्टैक खुद का है, उसकी भी पोजीशन बढ़ गई थी। मैंने आपको पहले बताया था। और उसके बिहाफ पर भी बहुत बड़े बड़े लोन उठा लिए गए सरकारी बैंकों से। हालांकि नुकसान झेलना पड़ रहा है। बैंकों की रिपोर्ट बता चुका कल, तमाम बैंकों के जो भारत के सरकारी बैंक हैं उनके तमाम शेयर नीचे आ गए। बहरहाल तो लेकिन ये एफपीओ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने क्या कर दिखाया है। अडानी जी जो हाँ दूसरे तीसरे पर थे, मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा। मैं 8वें की बात करता हूँ, 11वें पर पहुंच जाते हैं। 11वें की बताऊंगा तो 15वें की भी खबर आ रही है। तो अडानी जी कहाँ पर पहुंच गए, कहाँ से कहाँ थे। लेकिन अब मैं पहले ये खबर पूरी आपको बता देता हूं। अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट की उठापटक को देखते हुए कंपनी का उद्देश्य अपने निवेशकों के हित की रक्षा करना है, इसलिए हम अपने एफपीओ से प्राप्त रकम को वापस करने जा रहे हैं और इनसे जुड़े लेन देन को खत्म कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अब दर्शकों, बात यह है, पहली बात तो यह है कि इनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा था। एक खबर दिखाता हूं आपको। इजराइल पहुंचे अडानी ने इस पोर्ट की डील बताया गेम चेंजर। हाइफा एक शहर भी है इजराइल में, चीन वो ले रहा था पोर्ट, लेकिन ये भी अडानी ने लिया था $1.2 बिलियन का।
नीचे खबर है LIC ने क्यों खरीदे थे शेयर्स। अब दर्शकों एक तो खबर है ये, अब मैं दूसरी बात आपसे कुछ और करना चाहता था। ये जो तस्वीर आपको दिखेगी दर्शकों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, इनका नाम है बिल एक्मैन। कल भी मैंने खबर में आपसे जिक्र किया था, अरबपति निवेशक हैं अमेरिका के। इन्होंने साफ कहा, आपकी स्क्रीन पर मैंने इनका वो भी लगा दिया है कि अडानी, आई वुड नॉट फाइंड इट सरप्राइजिंग इफ द अडानी ऑनलाइन ऑफरिंग वाज रिग्ड। ये जो अडानी का 20,000 करोड़ रुपए का FPO फुलफिल हुआ था 3 दिन में, इसके बारे में इन्होंने आवाज उठाई थी कि ये सही तरीके से नहीं हुआ है। बायर्स इन एडिशनल टू सम रियल इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट लाइक ADISC, इसमें अडानी के बारे में कहा जा रहा था कि 20,000 करोड़ रुपए का FPO, हालांकि 20,000 करोड़ रुपए की कोई रकम अडानी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक प्रेस्टीज बन जाती है मार्केट में कि उनका FPO आया है। 3100-3200 रुपए का उन्होंने लॉन्च किया था, 2700 में मार्केट में मिल रहा था और गिरता जा रहा है। ओपन मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, तो इसकी वजह से उनका एक कह सकता हूं कि नाक का विषय बन गया था। तो आसपास कहा गया, कुछ लोग कहते हैं सरकार ने कहा, अंबानी जी, जिंदल साहब और जाइडस और दुनिया भर के लोग हैं, सज्जन मित्तल हैं, इसके बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, और वो एयरटेल वाले जो मित्तल साहब हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा था। ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट UAE के जो रॉयल परिवार है उसकी तरफ से जरूर आया था। उनकी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी करके, उसने इन्वेस्ट किया था। तो ये तमाम जो दुनिया भर के लोगों को संचालित कर दिया गया। लोगों ने ये भी कहा, कई लोगों में बात उड़ती है कि रॉयल फैमिली जो है मोदी जी के बहुत करीब है UAE की, तो कहीं वहाँ से मदद, मतलब मार्केट में इस तरह की बातें। लेकिन बहरहाल अभी इन तमाम खबरों पर तो विराम इसलिए लग जाता है क्योंकि अडानी जी ने अपना FPO वापस ले लिया। अब मैं दर्शकों दूसरी चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं, हालांकि सरकार ने इसके बारे में बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि हम अभी देख रहे हैं, लेकिन सेबी की तरफ से कुछ इशारा आया है, कुछ अखबारों ने छापा है, रॉयटर्स की खबर है। ये जयश्री प्यासी हैं, इन्होंने लिखा इंडियन मार्केट रेगुलेटर एग्जामाइनिंग अडानी शेयर्स रूट्स सोर्सेस सेज, मतलब सोर्स का, सूत्रों का कहना है कि जो रेगुलेटर है, सेबी जैसे रेगुलेटर ही होते हैं हमारे यहाँ, DRI है, RBI है, वो लोग थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे हैं अडानी का जो ये शेयर्स का 20,000 करोड़ रुपए का आया था। लेकिन अब तो वो खुद ही बेच चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे इसके बारे में पता तो होना ही चाहिए। एक जगह लिखते हैं कि गवर्नमेंट इन टच विद मार्केट रेगुलेटर ऑन अडानी ग्रुप। गवर्नमेंट भी जो है वो टच में है, यानी कि हमारे रेगुलेटर्स के जो निगरानी रखती है। लेकिन निगरानी क्या रखती है कि 16-18 हज़ार करोड़ रुपए का LIC के शेयर का नुकसान है। 72-74 हज़ार करोड़ रुपए का LIC ने खरीदा था, फिर उसके बावजूद भी FPO में 300 करोड़ रुपए के जो है FPO खरीद लिए गए थे LIC के माध्यम से। वो पैसा तो दरअसल दर्शकों आपका है ना। चलिए, तो ये 2-3 खबरें एक साथ इकट्ठी हो गई थी। अरबपति निवेशक ने पहले आवाज़ उठाई थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि अडानी के तमाम कंपनी की जो शेयर्स गिरते जा रहे थे, उसके बावजूद भी 20,000 करोड़ रुपए का आपस के लोगों ने मिलकर, जैसे भी आरोप लगता है, कैसे हो गया था, इस पर नज़र भी लगाई, सरकार भी चेती, संजय सिंह भी लोकसभा में खूब जो है दहाड़ हैं, आपको तमाम बातें बताई। लेकिन दर्शकों ये तो हो गई खबर FPO की। लेकिन एक बात बताइए, आप सोचने का मुद्दा ये होना चाहिए या नहीं कि एक बिजनेसमैन जो 2014 में 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक था, आज वो दुनिया के दूसरे-तीसरे नंबर पे चला गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब अमेरिका में क्यों नहीं दिया जा रहा है? और उनके जो कह सकता हूं जो फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आए, तिरंगा पीछे लगा करके आते हैं। ये अडानी की जो कंपनी है वो भारत का प्रतिनिधित्व बिजनेस क्षेत्र में तो कर सकती है, लेकिन राष्ट्र की बात के पीछे थोड़ी ना छुप सकती है। यही हिंडनबर्ग ने जवाब भी दिया कि आप तिरंगे की आड़ में बात ना करें, आपकी कंपनीज पर आरोप है, उनका जवाब दीजिए, अमेरिका में हम इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, ये बड़ी खबर है कि आखिरकार कब तक लड़ते अडानी जी भी। अब वो धीरे धीरे तीसरे नंबर पे थे, फिर वो 10वें पर आए, 8वें पर आए, 11वें पर आए, अब 15वें की रिपोर्ट है। अब ये निकलती जा रही है, ये पूरा का पूरा गुब्बारा जो भरा हुआ था फूटता दिख रहा है। बड़ी खबर, FPO कैंसिल, अडानी पीछे हटे, 20,000 करोड़ रुपया मार्केट में वापस होगा। और बाकी कंपनीज के तो हालात मैं आपको दूसरी रिपोर्ट में बता चुका हूं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।